में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड को डिस्कस करेंगे। तो ये स्लाइड भी अमीबा की है। तो अमीबा के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और अमीबा जो है एक प्रोटोजोन है और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जैसा कि हमने माइक्रोस्कोप में देखा था कि अमीबा के हमें क्या पार्ट्स दिखते हैं। हमें जब भी हम एक अमीबा को बेसिकली देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या क्या दिखता है। हमें एक साइटोप्लाज्म दिखता है, हमें उसका सेल मेम्ब्रेन दिखता है, हमें उसका न्यूक्लियस दिखता है, राइट। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पीशीज को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ताकि उनकी स्पीशीज की कंटिन्यूएशन इस अर्थ पर बनी रहे। तो देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, राइट। लेकिन अमीबा के केस में वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस अमीबा विल नॉट प्रोड्यूस एनी गैमीट्स, रादर इट विल डिवाइड बाय एसेक्सुअल मींस। तो अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर मेनी मींस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स डिवाइड, एंड पर्टिकुलरली अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो डिवाइड करने का मेथड है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, राइट। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो रहेगी बाइनरी फिजन इन अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम बाइनरी फिजन के बारे में आज सीखेंगे। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? अगर मैं इस वर्ड को स्प्लिट करूं, बाइनरी प्लस फिजन, तो बाइनरी इन इंग्लिश मींस टू एंड फिजन इन इंग्लिश मींस स्प्लिटिंग अप। तो बाइनरी फिजन यानी कि ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें एक सेल स्प्लिट होता है दो सेल्स में, राइट। तो अमीबा के केस में भी बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। अब इस बाइनरी फिजन के प्रोसेस में देयर आर स्टेजेस दैट फॉलो। तो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो पहले क्या होता है, अमीबा एज एन ऑर्गेनिज्म अपने सेल को बड़ा कर लेता है, सेल एनलार्ज हो जाता है एंड उसमें जो न्यूक्लियस पार्ट है, जो डार्क पार्ट आपको दिखता है सेल में, वो डिवाइड कर जाता है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हमारे पास दो न्यूक्लियाई हमें सेल के अंदर विजिबल होते हैं वेरी क्लियरली, राइट। जब हमें दो न्यूक्लियाई विजिबल होते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेज की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, राइट। तो जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस जो दो डिवाइड है दे विल मूव टू द पोल्स एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, which will further give rise to two new daughter cells, right? तो अमीबा के केस में जो दो न्यू सेल्स बनते हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है और हमें ये डॉटर सेल्स दिखते हैं। तो मैंने तीन स्टेजेस की बात की। नंबर वन, जहां पर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड वो टू पार्ट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं वी सी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड वी गेट टू डॉटर न्यूक्लियाई, राइट। अब हम, क्योंकि हमें इसको माइक्रोस्कोप में देखना है, हमारे लिए स्टेजेस का पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट स्टेज इज न्यूक्लियस डिवीजन, सेकंड स्टेज इज साइटोप्लाज्म डिवीजन एंड थर्ड स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब हम माइक्रोस्कोप में इस स्लाइड को देखेंगे हमें ये तीन स्टेजेस प्रॉपर्ली दिखेंगी अलग अलग सेल्स में। तो आइए अब हम देखते हैं कि बाइनरी फिजन जो है अमीबा का वो माइक्रोस्कोप में इन रियलिटी कैसा दिखता है, which is very different from the diagrams we draw in our notebooks। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि हम इस स्लाइड को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो मेरे पास एक लाइट माइक्रोस्कोप है एंड लाइट माइक्रोस्कोप पे आप देख सकते हैं एक स्लाइड माउंटेड है which says अमीबा बाइनरी फिजन एंड अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ मेंशन्ड है। तो यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप है एंड मेरे पास ये जो आईपीस है दैट इज ऑफ 10x एंड मैंने इसको 40x पर फोकस किया है, राइट। मैंने इसको 40x पर फोकस किया है, बट उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको पहले 10x पर देखें। 10x पर स्पॉट कर कर जैसे ही आपको स्लाइड पर वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर आपको बाइनरी फिजन या ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से दिख रहा है, you put the slide on that point to keep it constant. After that just shift the lens to the 40x। तो 40x पे जब आप लेंस को लेकर आएंगे आप बहुत क्लियरली आफ्टर डूइंग द फाइन एडजस्टमेंट आप बहुत क्लियरली अपने बाइनरी फिजन के प्रोसेस को इजीली इसमें देख पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कुछ सेल्स। तो ऊपर की साइड पर आपको दिख रहे होंगे दो सेल्स जो कि बिल्कुल डिवाइड हो रहे हैं, जिनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है।
आफ्टर दैट हैं 2 सेल्स डिवाइड होते हुए एंड हमें नीचे 2 पेयर्स और दिख रहे हैं जिनमें सेल्स डिवाइडेड हैं, राइट। एंड जब आप कोने में फोकस करेंगे यू विल सी कि एक सेल है जहां पर उसके न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर इन स्लाइड्स में यू विल नॉट सी द प्रोसेस गोइंग कंटिन्यूसली, रादर यू विल सी ऑल द स्टेजेस इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। तो जैसा कि मैंने बताया हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। तो आप कोने में देख सकते हैं एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई हमें दिख रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है दैट इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन आप सबसे ऊपर देख सकते हैं जहां पर 2 सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो आप ऊपर की साइड देख सकते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के बाद विल सी कि 2 सेल्स यहां पर डिवाइड हो चुके हैं एंड दोस 2 सेल्स आर क्लियरली विजिबल एंड आपको उसके नीचे 2 और सेल्स दिखेंगे वो भी डिवाइडेड हैं एंड इसमें जो है वो न्यूक्लियस आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमें बाइनरी फिशन की स्टेजेस जो हैं वो माइक्रोस्कोप में बहुत इजीली विजिबल होती हैं एंड ये हमने फोकस किया है ऑन 40x एंड इस प्रोसेस को हम लाइव एज अ लाइव स्लाइड देख पाए ओम लैब्स की अमीबा बाइनरी फिशन स्लाइड की मदद से।